घटना 1971 की है और बिल्कुल सच्चाई पर आधारित है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब हो, सबकी किताबों में ये पाया गया है कि शैतान, जिन, जिन्नात, रूहें होती हैं। ज़िंदगी के कई मोड़ पर कहीं न कहीं आपने भी कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें महसूस की होंगी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको बता दूँ कि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, ये कहानी नहीं, एक हकीकत है। इसीलिए आज मैं भी बैठकर सुकून से आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। जब इस कहानी के बारे में हम रिसर्च कर रहे थे तो यकीन मानिए मैं ख़ुद भी एक वक्त के लिए डर गया था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। जवाब है कि हाँ, हो सकता है और हुआ है। स्पेन का एक ऐसा गांव जिस गांव को आज लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि वहाँ शैतानी मुर्दे, शैतानी चेहरे ज़मीन में पत्थर पर उनके चेहरे उभर आए थे। 23 अगस्त 1971 की एक कहानी। कोर्बोडा के पेपरा परिवार में, जो कि स्पेन के बिल्मेज गांव में रहता था। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से हुई कि 23 अगस्त 1971 का वो दोपहर का समय था जब पेपरा परिवार अपने घर के अंदर मौजूद था और किचन में महिलाएं काम कर रही थीं, जिनमें से उस घर में रहने वाली जो सीनियर, जो बड़ी महिला थी, नाम था फिल्मेना। उनकी बड़ी पोती ने एक किचन में ऐसी चीज़ देखी जिससे उनकी ज़बान तालू में चिपक गई। बच्चे फर्श पर खेल रहे थे। किचन में जो ज़मीन पर टाइल, जिसे आप कहते हैं पत्थर जो लगा हुआ होता है, अचानक से उस पर चेहरे की आकृति नज़र आने लगी, यानी चेहरा नज़र आने लगा। बड़ी पोती डर गई, सहम गई। उसने अपने जो बच्चे ज़मीन पर खेल रहे थे उनको पीछे ढकेला। बच्चे भी चेहरे को देखकर घबरा गए थे। लेकिन इस वक्त फिल्मेरा ने, जो घर की बुज़ुर्ग महिला थी, उसने हिम्मत दिखाई। पास में पड़े हुए वाइपर को उठाया और पत्थर पर उभरते हुए चेहरे, ख़तरनाक भूतिया चेहरों को मिटाने की कोशिश करी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, ऐसा हुआ कि उनको ऐसा लगा कि मौत सामने आ गई। ऐसा लगा कि उनका यह आखिरी वक्त है। जैसे जैसे फिल्मेना पोछा लगा रही थी, मिटाने की कोशिश कर रही थी, वैसे वैसे वो चेहरे की आकृति, वो चेहरा पत्थर से और उभरने लगा, साफ नज़र आने लगा। डराने वाली बात ये थी कि जैसे जैसे फिल्मेना तेज़ी से पोछा लगाकर मिटाना चाह रही थी उन चेहरों को, वैसे वैसे वो खौफनाक चेहरे के मुंह पर एक अजीब तरह की हंसी, स्माइल आ रही थी। ये देखने के बाद परिवार के सदस्य किचन से इस तरह से भागे जैसे ये उनका आखिरी समय है और अगर यहाँ उन्होंने जान बचा ली तो वो ज़िंदा रह जाएंगे। हाथ में कपकपी, हलक सूख चुका, ज़बान तालू में चिपक रही थी। ऐसी हालत उन परिवार की हो गई थी। दोस्तों, इसके बाद परिवार वालों ने पास के मेयर को ये जानकारी दी। मेयर अपनी टीम के साथ उस फिल्मेना के परिवार के घर में आया। किचन में जाने के बाद पत्थर को देखा। जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने कहा, राय दी फिल्मेना से और फिल्मेना के बेटे से कि आप इस पत्थर को चेंज करवा लीजिए।
उससे आसान राय ये थी कि उस पर प्लास्टर दोबारा से करवाया जाए। ठीक फिल्मेना के बेटे ने यही किया। पूरे घर के पत्थर को उखाड़कर दोबारा से वहाँ फ्रेश नए तरीके से प्लास्टर कर दिया। इसके बाद 6 से 7 दिन सही रहा सब, लेकिन 7वें 8वें दिन फिर वही कहानी हुई। जब परिवार ने किचन में देखा, अचानक से नए फर्श के ऊपर अब और भी चेहरे और चेहरे नए नए निखर के सामने आए थे। नए चेहरे खिले थे और भी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं ज़्यादा थीं। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, कई लोगों के चेहरे, भूतिया शैतानी चेहरे अब घर के ज़मीन में पत्थर पर उभर आए थे। फिल्मेना का परिवार बुरी तरह से परेशान हो गया था, और अब ऐसे मुकाम पर आप होंगे तो क्या डरते नहीं क्या? सांस रुक जाती है ऐसे मौके पर। दोस्तों, इसके बाद फैमिली घबरा गई। फिल्मेना के परिवार ने दोबारा से प्रशासन को बुलाया। प्रशासन मेयर के साथ अपनी टीम के साथ पहुंचा, जाकर देखा। फिर इसके बाद जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम बुलाई। फॉरेंसिक टीम ने उस ज़मीन के हिस्से को काट कर पत्थर को निकाला और उसको जांच करने के लिए ले गए, और कई तरह की जांच करने के बाद उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा कि आखिर ये किस तरह से कलाकृतियाँ, किस तरह से चेहरे इस पर क्यों उभर रहे हैं। इसके बाद ये क्लियर हो गया सारी जांच के बाद कि ये इंसानों ने पेंटिंग नहीं बनाई है, क्योंकि फिल्मेना के ऊपर भी शक किया जा रहा था कि शायद ये फेमस होने के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिल्मेना का परिवार पहले से ही परेशान था, क्योंकि आसपास के गांव में और पूरे ही गांव में इनके घर की चर्चा हो रही थी। लोग भूत प्रेत पर पहले विश्वास करते थे। लोग इनके घर के आसपास भटकते भी नहीं थे। चर्चा इतने ज़्यादा होने लगी थी, लेकिन इससे फिल्मेना को फ़र्क इस बात से पड़ रहा था कि घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो गई थी। अब उनको कई तरह की चीज़ें महसूस होने लगी थी। लेकिन जांच करने वाली टीम ये जांच कर रही थी कि क्या ख़ुद किसी परिवार के सदस्य ने ये ख़ुद पेंटिंग करी है और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरह की लैब में टेस्टिंग के बाद पता ये चला कि इसमें किसी तरह का केमिकल, किसी तरह का पेंट इस्तेमाल ही नहीं हुआ, यानी ये मैन मेड नहीं है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। इसके बाद जांच करने वाले के हाथ भी कांपने लगे और जांच करते करते वो भी अब डरने लगा। इसके बाद ये बात जर्मनी तक पहुंच गई। जर्मनी में जब ये बात पहुंची तो स्पेन का ये बिल्मेज़ गांव काफ़ी फेमस हो गया। हालात ऐसे हुए कि फिर पादरी को बुलाया गया, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जानकारों को बुलाया गया, कई तरह के धार्मिक लोगों को बुलाया गया। सरकार की निगरानी में इसकी जांच होने लगी। जांच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी टेस्ट करने वाले और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर प्लान किया कि किचन के इस हिस्से को, जहां पर चेहरे उभर कर आ रहे हैं, उसको खोदा जाए। जब उसको दोस्तों खोदा गया तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी टेस्ट करने वाले और एक्सपर्ट को सारी कहानी समझने में देर नहीं लगी। लगभग 10 से 15 फीट की गहराई खोदते ही नीचे कंकाल नज़र आ गए। जी हाँ, जिस्म के कंकाल नज़र आ गए। और जब जांच करी, इतिहासकारों से कोऑर्डिनेट किया, तब मामला और साफ हो गया। तब लोगों का डर और बढ़ गया। जांच करने वाले, पुलिस समेत अधिकारी, तमाम लोगों के दिल धक धक करने लगे। और अब ये साफ हो गया था कि ये किसी की साजिश और किसी की शरारत नहीं, ये भूतिया काम है और ये बुरी आत्माओं का असर है। ये मरे हुए लोगों के चेहरे हैं, घर की ज़मीनों पर उभर कर आ रहे हैं। इतिहासकारों ने जब पन्नों को पलटा, रिसर्च किया, तब पता ये चला कि ये ज़मीन के नीचे जो कंकाल मिले हैं, ये
700 साल पहले मारे गए लोग हैं। और ये परेरा परिवार का जो घर बना हुआ है ये कब्रिस्तान पर बना हुआ है, और ये कब्रिस्तान 700 साल पुराना था। बस इसके बाद लोगों का डर और बढ़ गया, दिल मुंह को आने लगा। फिर मामला ये हुआ कि रिसर्च में पता चला कि कैथोलिक लोगों का वो कब्रिस्तान था जिस पर अब परेरा का मकान बना हुआ था। अधिकारियों ने जांच के बाद दोबारा से पलस्तर बराबर कर दिया, दोबारा से पलस्तर करवाया और कहा कि शायद अब ये दोबारा ना हो। लेकिन 8 से 10 दिन भी नहीं बीते थे, दोबारा से वही शैतानी चेहरे अब पहले से ज़्यादा क्लियर निकल के आने लगे। इस बार तो परिवार परेशान हो गया। जर्मनी से लेकर आसपास के गांव और देशों तक इतनी बात फैल गई कि अब घर के बाहर, परेरा परिवार के घर के बाहर पादरी, कैथोलिक पादरी, तमाम तरह के धार्मिक गुरु, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स की लंबी लंबी लाइन लगी थी। अब परेरा परिवार की प्राइवेसी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। रात को सुकून से नींद नहीं आती थी और दिन में लगातार भीड़ रहती थी। दोस्तों, मामला बिगड़ता चला गया, डर इलाके में बढ़ता चला गया। फिर इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि परेरा परिवार को घर से बाहर निकाल के 3 महीने के लिए वैक्स से पूरी तरह से बिल्डिंग को, घर को सील कर दिया जाएगा। एक कोना भी छोड़ा नहीं जाएगा कि अंदर हवा आए। और दोस्तों, पुराने ज़माने में ऑडियो रिकॉर्डर हुआ करता था। ऑडियो रिकॉर्डर घर के अंदर लगाकर, प्ले करके, रिकॉर्डिंग लगाकर छोड़ दिया गया। लगभग 3 महीने के लिए वैक्स से अंदर बाहर उस पूरे मकान को सील कर दिया गया। दोस्तों, 3 महीने बाद जब इसको सरकार के अधिकारियों ने खोला तो उनकी टांगें कांपने लगी, दिल मुंह को आ गया, एक दूसरे के चेहरों को देखने लगे। कई अधिकारी इस केस से पीछे हट गए, कई अधिकारी उस घर के अंदर घुसे नहीं। देखने वालों ने देखा कि इतनी ख़तरनाक सील करने के बाद मुर्दों के चेहरे पत्थर पर साफ नज़र आने लगे हैं। इस बार बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन के साथ पत्थरों पर नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, अब वक्त था उस टेप रिकॉर्डर को चेक करने का। जब उस टेप रिकॉर्डर को चेक किया गया तो अब अधिकारी यहाँ हार मान चुके थे, समझ चुके थे कि अब इससे आगे जांच करना बेकार है, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग में आवाज़ भीड़ की आई, चीखने की आई, चिल्लाने की आई। ऐसा लग रहा है उस आवाज़ को सुनकर कि जैसे एक गली में चीख और पुकार हो रही हो, जबकि वो घर 3 महीने तक बंद था। दिल थाम के बैठिए, रज़ाग्राफ़ी आपको वो ऑडियो भी सुनाएगा जो उस घर के अंदर शैतानी आवाज़ रिकॉर्ड हुई। घर की जो मालकिन थी, मारिया नाम था। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले थे और जो वैज्ञानिक थे, उनका ये कहना था कि मालकिन के हो सकता है दिमाग से ये चीज़ें बन रही हों, कहीं कोई ना कोई कनेक्टिविटी हो। इस वजह से मारिया की भी टेस्टिंग करी गई, जांच करी गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट और तब आया, डर और बढ़ गया जब सन 2004 में मकान मालिक मारिया की 85 साल की उम्र में मौत हो गई। यहाँ पर अगर कहानी रुक जाती और अगर मारिया के किसी करतब या किसी दूसरे रास्ते से ये सब हो रहा होता तो उस वक़्त अफरा तफरी न मचती। हुआ ये 2004 में जब मारिया की मौत हो गई तो मारिया की मौत के बाद भी ये चेहरे पत्थर पर और साफ उभरने लगे। पत्थर पर चेहरे और खौफनाक होने लगे।
सरकार और प्रशासन और मेयर जांच कर कर के अब थक चुके थे। अब सरकार के अधिकारी इस बात से और डर रहे थे कि अगर और रिसर्च किया तो न जाने क्या होगा। सन 2004 में डर के मारे उस घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया और इस रिसर्च को वहीं ख़त्म कर दिया गया। दुनिया में सबसे भयानक, रहस्यमय और डरावने केसेस में जिसे असली माना जाता है, ये उन केसों में से एक केस है जिसे मैंने आपको बताया है। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग इस बात को कहते हैं कि हाँ, रूहें, बुरी रूहें, खबीस, इबलीस, जिन, जिन्नात होते हैं। इसलिए इस कहानी पर यकीन करना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज भी स्पेन का ये मकान पूरी तरह से सरकार की निगरानी में है। कैसी लगी कहानी नीचे कमेंट कीजिए। इस तरह की कहानियों को अगर आप और चाहेंगे तो आपके सामने हम लाएंगे। नीचे कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।